नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर के। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको कृपया दबा करके अपना प्रेम स्नेह हमें देते रहें, जिससे हम प्रोत्साहन मिलता रहे। लगातार हम आपको नए नए तथ्य प्रस्तुत करते रहें आप लोगों के सामने। तो आज जो एक विशेष योग है, यह योग अगर किसी की कुंडली में होता है तो उसको वैवाहिक समस्या का सामना करना पड़ता है। या तो पहले उसका विवाह होता नहीं है, अगर हो भी जाता है तो चलता नहीं है, अर्थात खंडित हो जाता है। अब यह योग बनता कैसे है और क्या इसके उपाय हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। विवाह प्रतिबंधक योग मेष लग्न की कुंडली बनी है और इसमें जिस योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो योग बनता है शुक्र मंगल की युति से। शुक्र मंगल की युति को कृष्ण योग कहा जाता है, व्याभिचारी योग भी कहा जाता है इसको। यह व्यक्ति जिसकी कुंडली में होता है वह उसके अंदर वासना की प्रवृत्ति थोड़ा ज्यादा होती है, उसके विपरीत लिंगी लोगों के प्रति झुकाव ज्यादा होता है, उसके मित्र भी ज्यादा होते हैं। स्त्री है तो पुरुष ज्यादा होंगे संख्या में, पुरुष है तो स्त्री संख्या में ज्यादा होंगी। और ये जैसे अगर स्थिति में मंगल इसमें नीच का हो जाए और शुक्र प्रबल हो जाए तो ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रवृत्ति हो जाती है, वो लगातार ही काम के विचारों में जो है फंसा हुआ रहता है। हाँ, प्रेम संबंध तो उसके बनते हैं, लेकिन ये प्रेम संबंध अंतिम परिणाम के रूप में विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या स्थिति बनेगी? अब ये किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर उसके पंचम भाव या सप्तम या नवम भाव में शुक्र मंगल की युति हो तो यह स्थिति देखने को मिलेगी कि विवाह पहले होने में समस्या, प्रेम संबंध भी होगा, कई अगर पुरुष है तो कई स्त्रियों से संबंध रखेगा, अगर स्त्री है तो कई पुरुषों से संबंध, लेकिन उसका विवाह में परिणित होना मुश्किल होगा। अगर विवाह हो भी गया तो जल्द ही उसको टूट जाएगा वो। अब ये स्थिति में भंग कैसे होता है? सिर्फ गुरुदेव के पास पावर है कि वो जो है गुरु ग्रह अगर इस पे दृष्टि दे दे तो ये भंग हो जाता है, या गुरु इसी में कहीं युति हो जाए। तो अब दृष्टि संबंध कैसे बनेगा? अगर गुरु सप्तम लग्न में विराजमान है तो उसकी दृष्टि पंचम पे भी पड़ेगी, सप्तम पे भी, नवम पे। अगर कहीं भी ये शुक्र मंगल की युति है और गुरु जो है लग्न में विराजमान है तो ये योग भंग हो जाएगा। ऐसे ही गुरु अगर तीसरे भाव में विराजमान है तो इसकी पांचवी दृष्टि जो है पड़ जाएगी सप्तम भाव पर, सातवीं यहां पर, तो यहां दोनों की स्थिति भंग हो जाएगी। या गुरु एकादश भाव में विराजमान है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि पड़ जाएगी पंचम पे, अगर यहां है तो समाप्त हो जाएगा, और नौवीं दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम पर। इन स्थितियों में ये योग भंग हो जाता है, मतलब वो फिर शादी चल जाती है। अगर ये स्थिति किसी कुंडली में बनी है तो अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो उसको सामान्य उपाय करते रहना चाहिए। कृष्ण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार ही उसको जाप करते रहना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और वैवाहिक सुख का वो भोग कर पाए। इसका परिणाम तो उसको देखने को मिलेगा ही, लेकिन बस उसके अशुभ प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।